नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि में श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन किस प्रकार करना चाहिए, इसका सांगोपांग विवेचन हो चुका है। उसके पश्चात जिन मंदिर में विराजमान यक्ष और यक्षियों का जिनागम में जैन धर्म में क्या स्थान है और उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसे भी आपके लिए समझा है। उन्हें भी आप अर्घ्य प्रदान करें, प्रणाम करें और उसके पश्चात गंधोदक लेने की परंपरा हमारे यहाँ है। भगवान का जो जिन गंधोदक होता है और भगवान के चरण कमल की जो केशर या चंदन होता है, उसे हमें अपने माथे पर लगाना चाहिए। सभी मंदिरों में ये दो चीजें रखी रही होती हैं। बहुत सारे मंदिरों में तो उसके लिए एक अलग से बहुत अच्छा लकड़ी का अच्छा कपाट वगैरह बना करके रखते हैं, आईना लगा के रखते हैं और वहां भगवान का गंधोदक और चंदन रखा जाता है। भक्तगण आते हैं और चंदन अपने माथे पर लगाते हैं, गंधोदक अपने सिर पर, अपने माथे पर, अपने आंखों पर इत्यादि लगाते हैं। तो यह भी समीचीन परंपरा है। धर्म स्नेही बंधुओं, माथे पर जो तिलक लगाया जाता है, उस तिलक की विशेषता यह है कि वह तिलक, वह चंदन श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों का चंदन है। कौन सा चंदन है? भगवान के चरणों का चंदन है। जो हम मंदिर जी में लगाते हैं वो भगवान के चरणों का चंदन होना चाहिए, साधा चंदन नहीं है। अन्यथा अपने हाथों से चंदन अनामिका अंगुली में लगाना, अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में लेना, भगवान के चरणों पर चढ़ाना और उसके बाद फिर अपने सिर पर तिलक करना चाहिए। तो ही वह चंदन हमारे लिए फायदेमंद है। साधा चंदन तो अपने घर में ही घिस लो और वहां लगा लो। चंदन एक आभूषण है। जैसे हाथ में कड़ा पहनते हैं, कानों में पहनते हैं कुंडल, गले में हार, वैसे ही तिलक लगा करके ही भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। ये निश्चित है। वह तिलक भगवान के चरणों का होना चाहिए। जब हम मंदिर जी में जाते हैं तो भगवान के चरणों पर चंदन जो कल हमने लगाया था, भगवान का अभिषेक हो जाने के पश्चात
अंगूछना हो जाने के पश्चात भगवान के चरणों पर चंदन लगाया जाता है और फूल चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाते हो ना? भगवान के चरणों पर चंदन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वह भगवान की सन्निधि में रहे रहे 24 घंटे रहा है। आज अभिषेक के बाद हमने जो भगवान के चरणों पर चंदन चढ़ाया और फूल चढ़ाए, अब वो कल अभिषेक के पहले तक भगवान के चरणों पर रहेंगे, उसे हटाया नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। इस बात को अच्छे से समझे। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि चरणों पे चंदन चढ़ा दिया, चरणों पर फूल चढ़ा दिए, तो फिर हमारे भगवान का क्या होगा? अरे भाई, क्या होगा? भगवान का क्या होना है? हैं? आप क्या भगवान को सुधार दोगे और आप क्या भगवान का बिगाड़ दोगे? हम तो अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं, है ना? भगवान को सुधारने के लिए नहीं आए हैं। भगवान तो परफेक्ट है, साफ सुथरे हैं, स्वच्छ और शुद्ध है, अंदर से बाहर से परम पवित्र है। हम भगवान को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, भगवान को शुद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए मंदिर में आए हैं। तो भगवान का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। फिर भी लोग सोचते हैं कि भगवान के चरणों पर यदि चंदन चढ़ा दिया, भगवान के चरणों पर यदि फूल चढ़ा दिए, तो हमने भगवान की वीतरागता को खत्म कर दिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? हमने भगवान की वीतरागता को खत्म कर दिया, भगवान सरागी हो गए। ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हमें सुनने को मिलती हैं। ना इसके पीछे चिंतन किया, ना इसके पहले चिंतन किया। बोलने के पहले भी नहीं सोचते हैं, बोलने के बाद भी नहीं सोचते हैं। कई लोग बोलने के पहले नहीं सोचते हैं, जो कि गलत है, किंतु बोलने के बाद भी नहीं सोचते, ये तो और बहुत बड़ा गलत है। कम से कम बोलने के बाद तो सोचो कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। जो विचक्षण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, सज्जन वृत्ति के होते हैं, वो अपने वचनों पर निरीक्षण करते हैं कि मैंने सही बोला या गलत बोला, मुझे क्या बोलना चाहिए। बोलने के पहले भी चिंतन करते हैं, बोलने के बाद भी चिंतन करते हैं। और जो लोग यही चीज बोलते ही आ रहे हैं, बोलते ही आ रहे हैं, कभी रुके ही नहीं है, चिंतन मनन ही नहीं किया है, उनकी तो बात ही क्या कहे। खैर, हमें उनसे क्या लेना। हम तो ये विचार करें कि हमारे मंदिर जी में भगवान के चरणों पर जो चंदन चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, उसमें क्या बाधा है? कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं है। क्यों बाधा नहीं है? क्योंकि यह पूर्वाचार्यों की आज्ञा है कि चंदन चरणों पर ही चढ़ाया जाए, फूल चरणों पर ही चढ़ाया जाए। ऐसे हमारे शास्त्रों में आया हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और जब लिखा ही हुआ है तो उसमें हमारे लिए क्वेश्चन क्या? अब इसके लिए जो कुछ शास्त्रों के प्रमाण हैं, इसे हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कहाँ कहाँ, कौन कौन से ग्रंथों में इस विषय में आया हुआ है कि भगवान के चरणों पर चंदन चढ़ाया जाए, भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाए जाए। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। इसे हम आगम की दृष्टि से भी आपके लिए बताएंगे। किंतु यदि यहाँ लॉजिक लगाया जाए तो लॉजिक भी तो हमें समझना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ,
तो अब ये भगवान दिगंबर नहीं रहे, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये भगवान दिगंबर नहीं रहे, अब ये भगवान वीतरागी नहीं रहे। तो आप ही बताओ, वीतरागता का संबंध बाहर से है या अंदर से है? वीतरागता का संबंध बाहर से है या अंदर से है? वीतरागता किसे कहते हैं? जिन्होंने 18 दोषों को जीत लिया है। हमने सीखा था ना हमारे भगवान वाले लेसन में, जिन्होंने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है, 18 दोषों को जीत लिया है, वे वीतरागी हैं। और जो एक बार वीतरागी हो गए, जो एक बार वीतरागी हो गए, वह पुनः सरागी नहीं होते हैं। और ये साक्षात भगवान की बात है। कौन से भगवान की बात है? समौ शरण में विराजमान जो हमारे प्रभु हैं, वे वीतरागी हैं। समझ रहे हो? समौ शरण में विराजमान जो प्रभु हैं, वे वीतरागी हैं। प्रतिमा वीतरागी है क्या? प्रतिमा वीतरागी है? बताओ। प्रतिमा वीतरागी है? अरे भाई, प्रतिमा तो अचेतन है। क्या है? और चेतन में, अचेतन में स्थापना निक्षेप होता है, भाव निक्षेप नहीं होता है। सुनो इसको अच्छे से, हालांकि पहले समझाया है, फिर भी समझो क्या कह रहा हूं। वीतराग तो जीव होता है ना, जो जीव होगा, जिसमें चेतना होगी, वही सरागी या वीतरागी होगा। जो निर्जीव है वो न तो सराग है न तो वीतराग है। अजीव वस्तु को हम ना रागी द्वेषी कह सकते हैं, ना उसको वीतरागी कह सकते हैं। तो फिर वीतरागी तो समौ शरण में विराजमान भाव निक्षेप से जो हमारे अरिहंत है, वो वीतरागी है। कौन से? समौ शरण में विराजमान भगवान वीतरागी हैं। सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक हो रहा है, वे भगवान वीतरागी नहीं है। जिन्होंने मुनि दीक्षा ली है, वे भगवान तीर्थंकर वीतरागी नहीं है। जो गर्भ अवस्था में है, वे भगवान वीतरागी नहीं है। जो राज्यावस्था में है, वे भगवान वीतरागी नहीं है। तो कौन से वीतरागी हैं? समौ शरण में विराजमान जो भगवान है, वे वीतरागी हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? भगवान के 5 रूप है ना, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण। ये 5 रूप भगवान के हैं। उसमें से कौन से रूप में, कौन सी अवस्था में भगवान वीतरागी है? तो केवल ज्ञान कल्याणक में और निर्वाण कल्याणक में, ये 2 ही कल्याणक है जिसमें भगवान वीतरागी है। और पहले जो 3 कल्याणक की अवस्थाएं हैं, उसमें तो भगवान सरागी है, सराग अवस्था है या नहीं? बताओ, है ना? वीतरागी तो केवल कौन होते हैं? जो घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे वीतरागी हैं। तो ये तो हुई साक्षात भगवान की बात। कौन से भगवान की बात कही? साक्षात भगवान की बात कही कि साक्षात भगवान वीतरागी कब है? तो 3 कल्याणक में भगवान वीतरागी नहीं है, 2 कल्याणक में भगवान वीतरागी हैं। अब रही प्रतिमा की बात। तो प्रतिमा वीतरागी है क्या? तो साक्षात भाव निक्षेप की दृष्टि से देखेंगे तो वो तो अचेतन है, और अचेतन में ना सरागता है ना वीतरागता है, वह अचेतन है, निर्जीव है। सारी प्रतिमाएं, सभी प्रतिमाएं निर्जीव हैं, अचेतन हैं। तो फिर उसमें तो स्थापना की गई है। हमने क्या किया है? उसमें स्थापना की है, उसमें संस्कार किए हैं, मंत्रों का न्यास किया है। अब ये बताइए कि क्या हमने भगवान की प्रतिमा में केवल केवल ज्ञान कल्याणक की ही स्थापना की है कि 5 कल्याणक की स्थापना की है? याद है ना ये विषय? कई बार आपके लिए बताया था, फिर भी रिमाइंडिंग। याद
करा रहा हूं क्योंकि आप भुलक्कड़ हो, इसलिए याद करा रहा हूं। याद है ना आपको क्या कहा था कि हमारे भगवान, साक्षात भगवान तो समो शरण में वीतरागी हैं। उनके साक्षात भगवान के 5 कल्याणक हुए थे, पूरे जीवन में 5 कल्याणक हुए थे, पूरे आयु में उनकी। किंतु जो उनकी प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा में 5 कल्याणक की स्थापना है। क्या है? 5 कल्याणक की हमने क्या की है? स्थापना। या फिर केवल केवल ज्ञान कल्याणक की, एक दिन का कल्याणक किया था कि पंच कल्याणक किया था आपने प्रतिष्ठा के समय? 5 दिन की प्रतिष्ठा थी कि एक दिन की प्रतिष्ठा थी? एक ही कल्याणक किया था क्या? आपके न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, टोरंटो में और कहां कहां आपने मंदिर बनाए हैं। आपके मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसमें एक ही कल्याणक किया था कि 5 कल्याणक किए थे? भाई जरा हाथ से बताओ तो सही। 5 कल्याणक किए थे ना? हाँ, फिर तो आपने 5 कल्याणक किए, यानी क्या किया? उस प्रतिमा में 5 कल्याणकों के संस्कार दिए थे, अंकन्यास किए थे और उसमें 5 कल्याणक की स्थापना की थी ना? तो हमारे मंदिर में विराजमान भगवान अरिहंत है, सिर्फ अरिहंत है, सिर्फ केवल ज्ञान कल्याणक वाले हैं, सिर्फ समो शरण वाले प्रतिमा है क्या? नहीं। हमारे मंदिर जी में विराजमान जिन प्रतिमा, हमारे मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा 5 कल्याणक वाली है, गर्भ कल्याणक वाले भगवान भी है। वो प्रतिमा गर्भ कल्याणक वाले भगवान भी हैं, वही प्रतिमा जन्म कल्याणक वाले भगवान है, वही जिन प्रतिमा तपह कल्याणक वाले मुनि महाराज की है, वही जिन प्रतिमा समो शरण में विराजमान भगवान की भी है, और वही जिन प्रतिमा सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान की भी है। यही प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा भी है, यही प्रतिमा अरहंत प्रतिमा भी है। ध्यान रखना, ऐसा कभी मत समझना कि हमारे मूल नायक भगवान या जिन प्रतिमाएं जितनी भी मंदिर में है वो सिद्ध नहीं है। वो सिद्ध प्रतिमा भी है। क्यों? क्योंकि उनमें 5वें कल्याणक की भी हमने स्थापना की है, निर्वाण कल्याणक। 8 गुणों की स्थापना की है, सम्मत नाण दंसन आदि जो भी है, 8 गुणों की स्थापना भी की है। इसलिए एक ही प्रतिमा में हम 5 कल्याणकों का व्यवहार करते हैं। हमारा बिहेवियर भगवान के साथ 5 कल्याणक वाला है। 5 कल्याणक के 5 अर्घ्य हम चढ़ाते हैं, उसी प्रतिमा को चढ़ाते हो ना पूजा में। तो अब आप बताओ, आपकी प्रतिमा सिर्फ वीतरागी है? अब बताओ, क्या आप हमारे मंदिर में जो प्रतिमा है वो सिर्फ वीतरागी है? अब आपको मैं दूसरे क्वेश्चंस बताता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा पर चंदन चढ़ाना, फूल चढ़ाना योग्य नहीं, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, भगवान के ऊपर जल चढ़ाना योग्य है क्या? जल से अभिषेक करना? उनके एंगल से बता रहा हूं, अपने एंगल से नहीं। हम लोग तो मानते ही हैं। जो ये कहते हैं कि ये भगवान वीतरागी है, ये भगवान समो शरण वाले अरिहंत हैं, इनके चरणों पर फूल और चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं उन्हें क्वेश्चन कर रहा हूं कि यदि आपके भगवान वीतरागी ही है, यदि आपके भगवान समो शरण वाले अरिहंत ही है, तो फिर आप उनका जलाभिषेक क्यों करते हो? क्योंकि समो शरण में तो भगवान का अभिषेक हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। सही है ना क्वेश्चन? बताओ आप, सही है कि नहीं? 5 कल्याणकों में से भगवान का अभिषेक कौन से कल्याणक में हुआ था? बोलो। आपकी मूवमेंट मुझे समझ में आती है। कौन से कल्याणक में अभिषेक हुआ था? जन्म कल्याणक में। जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया, तत्काल सौधर्म इंद्र उन्हें उठा करके
सुमेरु पर्वत पर ले गया और वहां भगवान का अभिषेक किया था ना। दूसरे कल्याणक में, जन्म कल्याणक में अभिषेक हुआ था। समूह शरण में अभिषेक हुआ था क्या बताओ? सनत भाई हमज पड़े छे? हाँ, समूह शरण में अभिषेक हुआ था क्या? समूह शरण में तो चांस ही नहीं है कि कोई भगवान के सिर पर चढ़ जाए। भगवान के सिर पर तो वहां 3 छत्र और अशोक वृक्ष ही होता है, बाकी कोई भगवान के सिर पे नहीं चढ़ सकता है। ये तो प्रतिमा है जो आप उनके सिर पे चढ़ जाते हो, क्योंकि आपको सिर पे चढ़ने की आदत है ना। किंतु समूह शरण में भगवान के सिर पर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता है। वहां तो सब नीचे होते हैं, 12 सभाओं में बैठते हैं, भगवान बहुत ऊपर होते हैं। और जो गंधकुटी में 3 कटनी होती हैं, उसमें से पहली कटनी तक सभी लोग चढ़ करके जा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। दूसरी और तीसरी कटनी पर कोई पाँव नहीं रख सकता है, चढ़ ही नहीं सकता है। 3 कटनी होती है ना गंधकुटी में, उसमें से पहली कटनी में ही आप चढ़ सकते हो, परिक्रमा लगा सकते हो। अभी मंदारगिरी जी में वैसी 3 कटनी गंधकुटी बन रही है आपकी, उसमें पहली कटनी तक ही आप चढ़ सकते हो, वहां भी दूसरी तीसरी कटनी पर नहीं जा सकते। परिक्रमा भी आप लगा सकते पहली कटनी तक। तो मैं आपके लिए बता रहा था, समूह शरण में जो भगवान है उनका अभिषेक होता है क्या? नहीं होता। क्लियर है ना ये बात? अब आप बताइए कि आप यदि मंदिर जी में विराजमान भगवान को केवल समूह शरण वाले अरिहंत भगवान मानते हो, तो क्या आप उनका अभिषेक कर सकते हो? चाहे जल से क्यों ना हो, जल से अभिषेक कर सकते क्या? कर सकते? नहीं कर सकते। जब तक आप उन्हें जन्म कल्याणक वाला भगवान स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप जिन प्रतिमा का जलाभिषेक भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो चंदन और पुष्प चढ़ाने की तो बात ही क्या है, जलाभिषेक भी नहीं चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, समूह शरण वाले भगवान एरोप्लेन में बैठते हैं क्या? ट्रेन में बैठते हैं क्या? मोटर मोटर में बैठते हैं क्या? गाड़ियों में बैठते हैं? बैलगाड़ी में बैठते हैं समूह शरण वाले भगवान? नहीं। समूह शरण वाले भगवान तो श्री विहार करते हैं, आकाश में उनका गमन होता है। उनको किसी की मजाल है जो उठा करके एरोप्लेन में बैठा दे समूह शरण वाले भगवान को? किंतु आप जिन्हें अरहंत प्रतिमा कहते हो कि ये तो हमारी अरहंत प्रतिमा है, उसे आप गाड़ियों में कैसे लेके जाते हो भाई? पंच कल्याणक हुआ एक जगह, वहां से प्रतिमा को उठा करके लेके गए अमेरिका, कैसे लेके गए? कैसे कैसे लेके गए? ले जा सकते थे क्या? यदि आप प्रतिमा को सिर्फ और सिर्फ अरिहंत मानते हो, तो फिर आप उसको वाहन में नहीं बैठा सकते। हर साल जो हम जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा करते हैं, उसमें आप उन्हें रथ में रख सकते हो क्या? अरे पंच कल्याणक के बाद तत्काल छठवें दिन गजरथ करते हैं यहाँ भारत में, गजरथ, और हाथियों पर भगवान को विराजमान करके ले जाते हैं, हाथी पर। अभी तो आपने पंच कल्याणक किया और आप बोलते हो कि ये तो वीतराग भगवान है। जब ये वीतराग ही भगवान है, तो आपने उनको विराजमान कैसे किया हाथी पे? और फिर वहां से प्रतिमा को अपने अपने गांव लेके आते हैं, कोई ट्रेन में लेके आता है, कोई गाड़ियों में लेके आता है, कोई एरोप्लेन में लेके आता है। तो आप ही बताओ, यदि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें अरिहंत मानते हो, तो आप उन्हें गाड़ियों में लेकर के जा सकते थे क्या? हमारे यहाँ तो मुनि महाराज भी वाहन प्रयोग नहीं करते जी। मुनि महाराज भी एरोप्लेन में नहीं बैठते हैं। तो क्या साक्षात अरिहंत बैठ सकते हैं? कभी नहीं। किंतु उनकी प्रतिमा को तो आप ले जाते हो ना, एरोप्लेन में, ट्रेन में, गाड़ियों में ले जाते हो कि नहीं? ले जाते हो। तो कैसे ले जाते हो? जब ले जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो गर्भ कल्याण, जन्म कल्याणक वाले भगवान है, इनका श्री विहार कर रहे हैं, इनको हम सुमेरु पर्वत ले जा रहे हैं, है ना।
जो लोग प्रतिमा को 5 कल्याणक वाली प्रतिमा मानेंगे, स्थापना निक्षेप वाली प्रतिमा मानेंगे, वे लोग ही इस बात को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम उन्हें गाड़ियों में भी लेकर के जा सकते हैं। गाड़ियों में ले जाने में कोई दोष नहीं है। समझ रहे हो आप? लॉजिक समझ रहे हो या नहीं, ये बताओ पहले। नहीं तो हम बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हो। सुनना नहीं है, समझना है। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात बताइए आप। मैंने जो दूसरा लॉजिक आपके लिए बताया वो आपको समझ में आया क्या? क्या बताया? ये बताया कि जो लोग मंदिर के भगवान को, मंदिर की प्रतिमा को सिर्फ और सिर्फ अरिहंत प्रतिमा मानते हैं, वीतरागी मानते हैं, वे वीतराग भगवान को गाड़ियों में ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो दीक्षा लेने वाले मुनि भी गाड़ी में नहीं बैठते हैं। आपने तो भगवान को गाड़ी में बैठा दिया। तो किस एंगल से बैठा सकते हैं? हम लोग बैठा सकते हैं, आप लोग बैठा सकते हो, जो भगवान को 5 कल्याणक वाला मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरिहंत नहीं मानते, 5 कल्याणक वाला भगवान मानते हैं, वे लोग तो उनको मंदिर में गाड़ियों में ले जा सकते, रथ यात्रा करा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना? अब आप देखिए, तीसरी बात बताता हूं। लोग भगवान को, जो लोग भगवान को चरणों पर चंदन और फूल चढ़ाना नहीं बोलते, वे ही लोग उनको सोने के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। कौन से सिंहासन पर? चांदी के, सोने के बहुमूल्य सिंहासन बना करके उस पर विराजमान करते हैं। अब आप बताओ, समो शरण वाले भगवान सिंहासन के साथ टच थे क्या? जब समो शरण में विराजमान हुए थे तो सिंहासन से, रत्नों का सिंहासन था, रत्न जड़ित सिंहासन था, उससे 4 अंगुल ऊपर थे। 4 अंगुल ऊपर थे ना। भगवान अधर होते हैं, चारों तरफ से फ्री होते हैं, चारों तरफ से स्पेस होता है, और सिंहासन से भगवान टच नहीं होते हैं समो शरण में। समझ रहे हो? किंतु जब आप मंदिर में विराजमान करते हो तो आपकी प्रतिमा क्या 4 अंगुल ऊपर होती है सिंहासन से? 4 अंगुल ऊपर होती है? नहीं होती। तो सीधे सीधे हम सोने के चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं, तब तो उनकी वीतरागता में कोई बाधा नहीं आती। सोने और चांदी के साथ जो अटैच्ड है, तब तो भगवान की वीतरागता में बाधा नहीं आती है। और चंदन चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, नीचे से टच है सोने के साथ, चांदी के साथ, नीचे से, तब तो कुछ नहीं होता है। ऊपर से यदि फूल चंदन चढ़ा दो तो बोलते वीतरागता खत्म। धर्म स्नेही बंधुओं, साक्षात भगवान और स्थापना भगवान में बहुत अंतर है। साक्षात भगवान एक बार में एक ही कल्याणक वाले होते हैं, तो स्थापना भगवान एक बार में 5 कल्याणक वाले होते हैं। स्थापना भगवान में हमेशा 5 कल्याणक होते हैं। समझ रहे हो ना? साक्षात भगवान में कैसा है? साक्षात भगवान जब केवल ज्ञान कल्याणक में है तो उनके पहले 3 कल्याणक नहीं होते, वो समाप्त हो चुके होते हैं। जब भगवान का जन्म कल्याणक है तो जन्म कल्याणक ही है, बाकी के 4 कल्याणक नहीं है साक्षात भगवान के। किंतु स्थापना भगवान में एक बार में 5 कल्याणक होते हैं, और हम उनके साथ 5 कल्याणक वाला व्यवहार करते हैं। हम उन्हें गर्भ कल्याणक वाला मानकर अर्घ्य चढ़ाते हैं, जन्म कल्याणक वाला मान करके हम उन्हें अभिषेक करते हैं, उनका तप कल्याणक वाले मुनि मान करके हम उनका आहार भी कराते हैं, है ना? आहार भी कराते हैं। और केवल ज्ञान कल्याणक वाला मानकर हम उन्हें निर्वस्त्र निराभरण भी रखते हैं। और इसी प्रकार मोक्ष कल्याणक वाला भी उन्हें मानकर उनको मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य देते हैं। समझ गए? इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए कि भगवान के चरणों पर चढ़ाया गया चंदन या भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए फूल किसी भी प्रकार से भगवान के स्वरूप में बाधक नहीं है। किसमें बाधक नहीं है बोलो? स्वरूप में बाधक नहीं है, किंचित मात्र भी बाधक नहीं है।
जो 5 कल्याणक वाला मानेंगे उन्हें किंचित मात्र भी दोष दिखाई नहीं देगा, और जो सिर्फ समो शरण के अरहंत ऐसा रट लगाएंगे उनके लिए तो बहुत सारी बाधाएं आएगी। वो ना अभिषेक कर पाएंगे, ना रथ यात्रा कर पाएंगे, ना भगवान को एक जगह से दूसरी जगह वाहनों के माध्यम से स्थानांतरित कर पाएंगे, ना उन्हें सोने चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर पाएंगे। इसलिए सबसे सरल एक ही है कि हम भगवान को 5 कल्याणक वाला भगवान समझे, है ना। स्थापना निक्षेप वाले भगवान है, 5 कल्याणक वाले भगवान है। फूल और चंदन से किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। और वैसे भी फूल और चंदन कहाँ चढ़ा रहे बताओ? सिर पे चढ़ा रहे क्या? नहीं। कहाँ चढ़ा रहे? हम चरणों में। चरणों में भी कहाँ चढ़ा रहे बताओ? चरणों में भी जो अंगूठा होता है उसका नीचे वाला भाग, नाखून वाला भाग नहीं, जो नाखून के नीचे वाला भाग है। जब पद्मासन में बैठते हैं तो वो भाग ऊपर आ जाता है। पद्मासन में जब बैठते हैं तो ये अंगूठा ऐसा नहीं होता है पैर का, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। इस अंगूठे के ऊपर जो है हम चरण पे चंदन चढ़ाते हैं अंगूठे के ऊपर, और उसी के ऊपर फूल रखते हैं। इससे तो कोई भगवान का श्रृंगार भी नहीं हुआ। कई लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप। महाराष्ट्र में एक बार एक माता जी का चातुर्मास हुआ था 2004 में। उन्होंने महाराष्ट्र के एक मंदिर में प्रवचन में बता दिया, अरे ये क्या भगवान को लिपस्टिक लगाते, चंदन लगाया था चरणों पर, तो बोलते ये क्या लिपस्टिक। अब आप ही बताइए, लिपस्टिक क्या पैरों में लगाते कि ओठों पे लगाते? बताओ। मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोला जाता है। चरणों का वो जो स्थान है वो श्रृंगार का स्थान ही नहीं है। महिलाएं पूरे शरीर का श्रृंगार करती है ऊपर से नीचे तक, किंतु अंगूठे के, पैर के अंगूठे के उस भाग को कभी श्रृंगार के रूप में लिया गया है क्या? बताओ आप। अंगूठे क्या जो नाखून है उस पर तो जरूर आप वो नेल पेंट लगा लेते हो, किंतु जो उसके नीचे वाला भाग है अंगूठे का, पद्मासन में जो ऊपर आ गया है, उसका कभी आज तक आपने श्रृंगार किया है क्या? वो श्रृंगार का स्थान है? वो श्रृंगार का स्थान ही नहीं है, वो पूज्यता का स्थान है ना। इसलिए चंदन और फूल चढ़ाने से यदि कोई कहे कि श्रृंगार होता है तो उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। ये कुतर्क है या विपरीत तर्क है, व्यर्थ वाला तर्क है, कोई लॉजिक ही नहीं है, वो तर्क ही नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे लिए प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने के पश्चात भगवान के चरणों पर चंदन और फूल चढ़ाना ही चाहिए। उससे ये पता चलता है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित प्रतिमा है। क्या पता चलता है? ये जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा है, जैसे सौभाग्यवती का चिन्ह होता है कि ये महिला शादीशुदा है या नहीं। अब आपको देख करके तो पता नहीं चलता कि आप शादीशुदा हो या नहीं, क्योंकि आपने सौभाग्य के वे चिन्ह सब लगाना छोड़ दिए हैं। सौभाग्य के चिन्ह आप सभी विदेशियों ने छोड़ दिए हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि आप शादीशुदा हो या नहीं। आपके साथ आपके हस्बैंड रहे तब तो थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, वरना कोई ये भी सोच ले कि ये भाई बहन तो नहीं है। क्योंकि आप जो है सौभाग्य सूचक कुमकुम है, या फिर जो गले का हार है, या जो भी सौभाग्य सूचक चीजें हैं उन्हें लगाना आपने छोड़ दिया है। और इसी के कारण जो है आपकी सूचना प्राप्त नहीं होती कि आप शादीशुदा हो या नहीं। जैसे सौभाग्यवती महिला शादीशुदा महिला के ये चिन्ह है, बस इसी प्रकार यह प्रतिमा पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित है या नहीं, यह बात हमें फूल और चंदन चढ़ाने से पता चल जाती है ना। जिन प्रतिमा पर चंदन और पुष्प चढ़े हैं, यह इस बात की सूचना भी है, सर्वथा नहीं कह सकते, फिर भी यह एक सूचना है कि यह पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा है। यह सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए बंधुओं, सिर के ऊपर जो चंदन लगाना है वो साधा चंदन नहीं,
भगवान के चरणों का चंदन ही होना चाहिए। वह एनर्जेटिक होता है, पावरफुल होता है, मंगल होता है, वह द्रव्य मंगल है। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। इसलिए मंगल सूचक जिनेंद्र भगवान के चरणों का चंदन प्रतिदिन अपने माथे पर लगावे। जो पुरुष होते हैं वो मानस्तंभ वाला आकार निकाले, महिलाएं टिक्की जैसा चंदन लगाए, कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार ये चंदन वाली बात आपके लिए बताई, क्योंकि देवदर्शन विधि में अंत में चंदन लगाया जाता है और गंधोदक भी लगाया जाता है। चंदन की बात हुई है, गंधोदक की बात कल करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, आज आपने हमें स्थापना जिनेंद्र भगवान और साक्षात जिनेंद्र भगवान जो हमारे मंदिर में विराजमान है वो स्थापना जिनेंद्र भगवान है, वो पंच कल्याणक वाले हैं, और साक्षात जिनेंद्र भगवान जो होते हैं उनमें एक साथ एक ही कल्याणक होता है। और इसीलिए हम स्थापना जिनेंद्र भगवान में चंदन और पुष्प से पूजा करते हैं। उसका विस्तृत विवेचन हमें समझाया। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।